जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। एक साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी, हम गृहस्थ में रहकर भजन साधन किस प्रकार करें? गृहस्थी में रहकर, संत भगवान कहते हैं, गृहस्थी में यह रहकर यदि आप माता पिता स्त्री पुत्र आदि की सेवा भी करें तो उनमें भगवत भावना करके करें। व्यापार नौकरी जो भी करें प्रभु की पुष्टता के लिए करें कि ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही है और प्रभु ने हमें आज्ञा की है माता पिता भाई बंधु आदि की सेवा करने की। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए श्री पुंडरीक जी, उन्होंने भगवत भाव से केवल माता पिता की सेवा की तो श्री ठाकुर जी आज भी पंढरपुर में उनका यश प्रकट करते हुए खड़े हैं। विट्ठल भगवान उन्हीं की सेवा से रीझ करके आए थे। इसलिए यदि कोई माँ बाप की सेवा करे तो भगवत भावना से युक्त होकर के करे। नौकरी व्यापार जो कुछ भी करे वह भगवत पुष्टता के लिए ही। हम भगवत स्वरूप माँ बाप या स्त्री पुत्र आदि के पालन पोषण और अतिथि संत भक्त आदि की सेवा के लिए व्यापार कर रहे हैं। भगवत संबंध जुड़ जाने के कारण वह सब गृहस्थी के कार्य भजन ही है। कुछ बातों की सावधानी रखें। खान पान सात्विक हो, ऐसे लोगों का संग न हो जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति वाले हों, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले हों। इस तरह से कोई गृहस्थ में रह कर के चले तो वह गृहस्थ जीवन भजनमय ही है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, जो गृहस्थ आश्रम में रहकर कुशल कर्म करते हुए प्रभु की मंगलमयी कथा वार्ता में समय बिताते हैं उनके लिए गृहस्थ जीवन बंधनकारी नहीं होता है। अरे, जब एक चक्रवर्ती सम्राट गृहस्थी में रहकर भजन कर सकता है तो एक साधारण से गृहस्थ के पास कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। जब युद्ध भूमि में भजन हो सकता है, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं माम अनुस्मर युद्ध च, फिर नौकरी व्यापार आदि तो बहुत साधारण सी बात है, उसमें तो भजन हो ही सकता है। हम अंदर से कृष्ण कृष्ण सुमिरन करते हुए व्यापार या नौकरी करें। जितने भी व्यवहार हैं सब भगवान के ही स्वरूप हैं। एक क्षण भी हम कहीं भी प्रभु से अलग नहीं हैं। जैसे हम कहीं भी रहें, जीने के लिए श्वास लेते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन का आधार भगवान बन जाएं। हम उनको भूल जाते हैं, बस यही गलती हो जाती है। हमने नाना प्रकार की चीज़ों को स्वीकार कर लिया है, इसको सत्य मान लिया है और प्रभु को भूल गए हैं। प्रभु से अलग जो सत्ता मान ली वही बंधन कारक है। यदि हम समस्त क्रियाएं सारे संबंध प्रभु से जोड़ दें तो गृहस्थी में रह कर के भी सिद्ध हो गए। अगर हम एकांत जंगल में बैठकर विषय चिंतन करते हैं तो वह वनवास नहीं है, और अगर हम घर गृहस्थी में रहकर व्यापार नौकरी आदि व्यवहारिक कार्य करते हुए प्रभु चिंतन करें, प्रभु के लिए उसे मान लें तो हम निवृत्ति परायण ही हैं, प्रवृत्ति परायण नहीं हैं। प्रभु ने श्री गीता जी में अपनी प्राप्ति का जो सुदृढ़ भाव बताया है वहाँ विरक्त या गृहस्थ कुछ नहीं कहा। प्रभु ने कहा है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। ये जना, गृहस्थ विरक्त ब्राह्मण शूद्र स्त्री पुरुष चाहे जो भी हो, यदि वह मेरा अनन्य चिंतन करता है तो वह निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा, क्योंकि अनन्य चित्त से स्मरण करने वाले के लिए मैं बहुत सुलभ हूँ। अतः केवल अखंड चिंतन से भगवत प्राप्ति होती है। भगवत चिंतन में न गृहस्थी बाधक है और न विरक्ति सहायक। गोपियाँ कोई सन्यासिनी या वैरागिन नहीं थी, लेकिन कौन ऐसा सन्यासी या विरक्त है जो गोपियों की चरण धूलि में नहीं लौटा। श्री सुखदेव जी से बड़ा कोई परमहंस वैरागी नहीं है। वे भी सादर गोपियों के चरित्रों का गान कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। जय श्री राधे।